आजकल जो है इम्पोर्टेंस पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा हो गई है। पहले नहीं होता था ऐसे कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेमिनार होते हैं। अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर सेमिनार होते हैं। सेमिनार में बताया जाता है कि आपने बच्चे को किस तरह से पालना है। पहले क्यों नहीं होते थे? पहले क्या होता था, कंबाइंड फैमिली होती थी। कंबाइंड फैमिली में क्या होता था, चाचा ताऊ है, बुआ भी रह रही है, जब तक शादी नहीं हो रही है, दादा दादी है, तो जो बच्चा दो दो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल के बातें करते थे और अपने दिल की बात दूसरे को बता सकते थे। किंतु अब न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण क्या होता है कि बच्चा जो है एक अपनी मन की बात किसी को नहीं बता पाता। पेरेंट्स को तो खासकर नहीं बताता क्योंकि एक जनरेशन गैप आता है। वो उसको पेरेंट्स को समझता है कि मैं जो कुछ बताऊंगा तो ये पता नहीं मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, और हमारे बीच में जो है गैप आना शुरू हो जाता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कागज दिया गया होगा, अगर आपने कोई भी चीज पूछनी है तो आप उस पर लिख लेना, बाद में मेरे से पूछ लेना। तो कईयों की प्रॉब्लम अपनी होती है, दूसरे की हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो, तो आप लिख के रख लेना। तो जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा फिर हम आपको उसके बारे में बता देंगे। तो पेरेंटिंग है क्या बेसिकली और कब से शुरू हुई? आज से 4-5 साल पहले ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि हमें पेरेंटिंग के बारे में पेरेंट्स को बताना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। इंपॉर्टेंस भी क्या है कि इसके अंदर हमें 2-3 चीजें लेके चलनी है। देखिए, आपके पास आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं, सबने मोबाइल खरीदा होगा, सबके पास मोबाइल होगा। आप लेडीज हैं, सबने माइक्रोवेव यूज करते होंगे, माइक्रोवेव परचेज किया होगा, आपने टीवी परचेज किया होगा। सबके साथ एक मेन्यू आता है, एक बुकलेट आती है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है, और आपने उसको पढ़ के ही आप उसको हैंडल करते हो। मोबाइल का आपने जब सबसे पहले लिया होगा तो आपने जरूर बुकलेट में पढ़ा होगा कि मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। जब आप बार बार यूज कर रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास एक मेन्यू मिलता है कि हाउ टू हैंडल दिस थिंग। ये एक छोटी सी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके साथ ये बुकलेट आती है। किंतु एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, इतनी बड़ी चीज है वो, भगवान ने आपको एक एनुअल दी है, एक छोटा सा बच्चा दिया है, उसके साथ कभी बुकलेट आई है? कोई किसी को बुकलेट मिली है कि आपके पास हमें बच्चा भेज रहे हैं और आपने इसको ऐसे पालना है? आप मोबाइल खरीद के लाते हैं, आपका मोबाइल 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे 4 साल चल जाएगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हो, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, खराब हो जाएगी। आप टीवी खरीद के लाते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल चल जाएगा, खराब हो जाएगा। किंतु आपके पास जो आपका बच्चा आया है वो आपके पास उम्र भर रहेगा। उम्मीद सबके पेरेंट्स की होती है मेरे मरने तक मेरा बच्चा जिंदा रहे। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरा बच्चा मरे। 50, 60 साल, 80 साल, 90 साल का बच्चा हो जाता है। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा और भी बड़ा हो, किंतु उसके साथ जो बुकलेट आई है आपके पास कि आपने इसको कैसे पालना है। 2 साल का, 3 साल की जो चीज आपने ली है उसके लिए आपके पास बुकलेट है, बच्चे को पालने के लिए कोई भी बुकलेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है। इसके लिए रिसर्च की गई और इसी के लिए बुकलेट्स बनाई गई हैं कि आपका बच्चा कैसा है और आपने उसको कैसे पालना है। क्यों? इसके लिए क्यों जरूरत पड़ी? एक जो है सिंपल चीज लेके चलिए, टारगेट, टैलेंट। एक टैलेंट को आप लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका पहले क्या होता था कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनता था, कोई बिजनेसमैन है उसका बेटा बिजनेसमैन ही बनता था, नाई का बेटा नाई बनता था, टीचर का बेटा ज्यादा टीचर ही बनता था, पंडित का बेटा है पंडित ही बनता है। किंतु आजकल ऐसा नहीं है, अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर के बेटे से पूछेंगे, नहीं मेरे पापा का प्रोफेशन अच्छा नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल जो भी आप यहाँ बैठे हैं आप में से कभी भी कोई ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा या बेटी कलर बने। चाहता में से कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा जो है किसी का ड्राइवर बने? कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा रिक्शा चलाए? कोई चाहता है मेरा बेटा या बेटी चपरासी बने? हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। किंतु फिर भी चपरासी भी बनते हैं, PM भी बनते हैं, आया भी बनते हैं और सब बनते हैं। क्यों? मिसहैंडलिंग। अगर हम बच्चे को ढंग से हैंडल करें तो हम उसको कहीं का कहीं ले जा सकते हैं।
क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम किस चीज को कैसे टैकल करना है और कैसे आगे चलाना है, तब हम उसको अच्छी तरह से चला सकते हैं। मानते हैं इस बात को? मान लीजिए आपके पास, आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, अगर आप उसको ढंग से नहीं चलाएंगे तो क्या वो सही से चलेगी? एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट जाएगी, फिर उसको आप रिपेयर करवाएंगे। वही चीजें बच्चों के साथ होती हैं। हम बच्चे को, अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती करी, हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, बेटा समझ जाओ, ऐसे नहीं करते। बच्चा नहीं समझता, दोबारा फिर करता है, हम फिर उसको समझाते हैं। समझाने के साथ साथ दूसरी बार डांट भी देते हैं, ये तो पहले भी समझाया था, फिर तुम ऐसे कर रहे हो, डांट दिया, तेज ही बोल दिया। हो सकता है हम तीसरी बार भी ऐसे करें, और चौथी बार जो है एक लगा भी देते हैं। पहले हम रोकते हैं, फिर टोकते हैं, फिर ठोकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले ही मान जाए, नहीं मानेगा, रोकेंगे, टोकेंगे और फिर उसको ठोकेंगे अच्छी तरह से। और फिर क्या होता है? पिटाई हम कर देते हैं, 10-15-20 मिनट बाद वो फिर वैसे होना शुरू हो जाता है। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे की पिटाई करूं। आप ऐसे कुछ चाहते हैं? और पिटाई करनी पड़ती है, करने के बाद क्या ढंग से रात को नींद आती है? किसी को नहीं आती। अगर हम अपने बच्चे की पिटाई कर दें तो हमें भी रात को नींद नहीं आती। जिस नाव में आप चल रहे हैं उसी नाव में मैं भी चल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ, हम भी ऐसे करते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, तो हमें भी रात को तकलीफ होती है कि हमने क्यों ऐसा करा, तो हमें उसके लिए करना पड़ता है। क्योंकि हमारे बच्चे का जो टैलेंट है वो हमें नहीं पता। आप के टाइम में, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, हमें मोबाइल के बारे में पता ही नहीं था। अब हम मोबाइल खरीद के लाते हैं, मान लीजिए उसके रिंगटोन बदल गई या कुछ चेंज हो गई, और आपका छोटा सा बच्चा है 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, आप उसको दो, वो फटाफट उसके रिंगटोन ठीक कर देगा, कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो गया। आपसे टैलेंटेड है बच्चा। बच्चे के दिमाग में क्या बात आएगी कि मेरे मम्मी को या मेरे पापा को इसके बारे में नहीं पता, यानी कि मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड हूं। जब बच्चा ये सोचेगा मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड हूं, तो अपने